हेलो माय फ्रेंड्स, राजीव क्लास हिस्ट्री की सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में और उसके हल करने की विधियों के बारे में हम आपको बताया था। उम्मीद करते हैं कि आप वो सब देख चुके होंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, फिर प्रतिस्थापन विधि पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसको हमने बताया था। मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की जो विधियों की संख्या होती है दो होती है। एक होता है बीजगणितीय विधि, दूसरा होता है ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमने तीन विधियों का जिक्र किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमने बताया था एलिमिनेशन प्रोसेस विलोपन विधि, और तीसरा हमने प्रजनन विधि बताया था। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ऑल अबाउट है एलिमिनेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे हल किया जाएगा हम लोग अध्ययन करते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में, एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन देखिए स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को अगर आप अच्छी तरह से हल करना चाहते हैं और क्विकली हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बेसिक बात को समझना जरूरी है, क्योंकि बेसिक बात अगर अच्छी तरह से समझ लिए तो फिर विलोपन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगा और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहली बात है, देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल से ही आप समझिएगा। x प्लस वाई इक्वल टू हमने 6 लिया, x माइनस वाई इक्वल टू हमने क्या लिया, 10 लिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या करना है, इन रैखिक समीकरणों को हमको क्या करना है बोलिए तो हल करना है। तो आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम चिन्ह नहीं बदले यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा। जब चिन्ह नहीं बदला जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो देखिए हम चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, इसी तरह ये सब कैंसिल हो रहा है। देखिए अगर इस तरह कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऐड किया तो x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x इक्वल टू, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा बोलिए तो 16 हो जाएगा। फिर कितनी बार में कटेगा, 8 बार में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया बोलिए तो 8 हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रॉम क्या कर देंगे 1। जब भी x या y किसी का भी मान आ जाएगा उसके बाद फ्रॉम 1 करिए या 2 किसी में भी रखिएगा तो माना जाएगा, लेकिन हम फ्रॉम 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 6। x का मान 8 है तो 8 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस में 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो -2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए तो देखिए क्या बस बेसिकली करना क्या है, हमको देखना है कि कौन ऐसा कांस्टेंट है जो आपस में बराबर है, और अगर बराबर होगा और चिन्ह उलट होंगे, चिन्ह मतलब अपोजिट होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस होगा, तो जोड़ देंगे। केवल जोड़ देने से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आप जोड़ के नहीं इसको घटा के भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमारे ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब देखिए कोई स्टूडेंट ने ऐसा करना चाहता है कि मैं उसको घटा के बनाना चाहता हूँ, जोड़ के बनाना नहीं चाहता हूँ, घटा के बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या हो गया 2, तो आप इसे घटा के भी बना सकते हैं। कोफिशिएंटों की संख्या बराबर 1 है तो 1 है, 1 है तो यहाँ पर भी। तो देखिए अगर चाहेंगे तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने से तो ये प्रक्रिया से हमने बनाया है आपको, लेकिन घटाने से कैसे बनाएंगे, जब भी घटाया जाएगा चिन्ह बदला जाता है। प्लस है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, घटाएंगे तो घटाइए, सबको घटाइए। यहाँ पर भी घटाव करेंगे तो घटाव घटाव क्या हो जाएगा बोलिए तो प्लस हो जाएगा। तो इसको ऐसे रूल ही बना दिया जाता है कि जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस, जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस, तो जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस, ऐसे कर दिया जाता है। देखिए तो ये y प्लस हो गया, अब इसका ये चिन्ह नहीं रहा, नीचे वाला चिन्ह। ठीक है, तो x ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। y कितना y बोलिए तो 2y इक्वल टू, बोलिए 6 में से 10 माइनस में गया तो माइनस में कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 दूना के 4 काट देंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब आएगा। ठीक है, बशर्ते इसमें x पहले आया था, इसमें y पहले आएगा। फ्रॉम 1 कर देंगे, फिर बोलिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x हो गया, y का मान -2 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 6 है, -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए तो +8 आ गया। तो देखिए +8 ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। तो ये समझ पा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, डेमो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो जोड़ के भी बना सकते हैं और घटा के भी बना सकते हैं। देखिए अगर आप साइन नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बोलिए तो जोड़ कर रहे हैं। साइन बदला, अगर आपने साइन बदला तो उसमें क्या कर रहे हैं बोलिए तो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन मतलब क्या कर रहे हैं बोलिए तो घटाव कर रहे हैं। ठीक है, जब भी चिन्ह बदल जाए घटा हो रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा है, क्या हो रहा है बोलिए तो जोड़ हो रहा है। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए याद। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बताता हूँ। विलोपन विधि वास्तव में क्या है, एक चर
को विलुपित कर दिया जाता है। देखिए एक चर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, फिर दूसरे चर का मान निकाला जाता है, फिर दूसरे चर के सापेक्ष पहले चर का मान क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये सिंपल एक तरीका है। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए। कोफिशिएंट बराबर ही देंगे हम आपको, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 3x माइनस में 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया 13, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, आप कभी भी क्वेश्चन बनाते समय ये नहीं कि धराधर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे नहीं। देखिए अभी देखिए, अब ये मल्टीप्लाई बाद में करना हम सिखाएंगे। सबसे पहली बात है देखिए कि कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बोलिए तो 3 है। तो देखेंगे कोफिशिएंट कहाँ बराबर है, यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर है, उसका चिन्ह भी क्या है बोलिए तो अपोजिट है। तो घटाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सेम टू सेम जोड़ से ही कट रहा है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चिन्ह नहीं बदले, फिर देखिए चिन्ह बदले हैं, बिल्कुल नहीं बदले हैं। जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा बोलिए तो 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 5 8 कितना हो जाएगा बोलिए तो 40। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया बोलिए तो 8 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फ्रॉम 1 से बना देना है। फ्रॉम 1 कर दीजिए, फ्रॉम 1 में क्या हो जाएगा बोले तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो x का मान 8 है, 2 इंटू एक्स का मान 8 लिख दीजिए। फिर 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 16 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 10, 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 16, 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए तो -6, 3 2 जा -6, तो y इक्वल टू कितना आ गया -2। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर इस तरह बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करना है, बेसिकली आपको देखना है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट गुणांक देखना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो साइन बदल के काटना है, अगर बिना साइन बदले कट रहा है तो इसी तरह काट दीजिए। लेकिन जब आप बिना चिन्ह बदले काट रहे हैं तो वो क्या है, याद रखिएगा वो क्या है, जोड़ है, ठीक है। जब चिन्ह बदल रहे हैं तो वो क्या है बोलिए तो घटाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक छोटी सी बात है, स्टूडेंट लोगों को ये बात समझना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपका NCERT का एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ। वैसे भी एग्जाम्पल उसमें, चलिए स्टूडेंट अब एक और एग्जाम्पल आपको ये समझा दें कि जब कोफिशिएंट बराबर नहीं हो तो क्या करना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। 2x माइनस में 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर से ही क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कोफिशिएंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। प्रथम लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोफिशिएंट -3 है, कोई भी बराबर नहीं है। जब ऐसा आए तो क्या करना चाहिए, एकदम सिंपल बात है। यही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको चैप्टर में। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x का 2 मान है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, गुना करना है। आप इसके भी -3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखिएगा वही कटेगा, इतना बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वही कट जाएगा, माने कैंसिल हो जाएगा, वही लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। इसी कारण इसको कहते हैं विलुप्तीकरण विधि, चाहे लुप्तीकरण विधि। चलिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा, फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 1 में 2x हो जाएगा, फिर माइनस में 3y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यों कितने छप जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट देखिए बराबर हो गया, हमने x का गुणांक लिया तो x का कोफिशिएंट बराबर हुआ। y का गुणांक अगर यहाँ पे लेते हैं तो y का कोफिशिएंट बराबर होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर भी क्या है बोलिए प्लस में, प्लस नहीं कर सकते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। वास्तव में हम घटा रहे हैं, चिन्ह माइनस ही दे रहे हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जा रहा है बोलिए तो प्लस हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। तो आपको बस अपोजिट कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए अब चिन्ह ये नहीं रहा, ये फाइनल चिन्ह हो गया। 3 2 कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 5y इक्वल टू बोलिए 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा बोलिए तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y इक्वल टू कितना आ गया बोलिए तो 6/5। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब देखिए फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम 1 में चलेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, y का मान कितना है, y का मान है 6/5 इक्वल टू 5। तो चलिए x इक्वल्स टू 5 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। फिर x इक्वल्स टू कुछ नहीं, देखिए 25 में 6 हो गया तो कितना बचेगा 19, और उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद करते हैं ये बात अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो देखिए क्या करना है, 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कोफिशिएंट एक दूसरे के बराबर होता है, तो कोई बात नहीं करना पड़ता है, उसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है जो कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उनके कोफिशिएंट को आपस में बराबर करना पड़ता है। और बराबर करने का नियम है कि कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नीचे वाले लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट लेके ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट लेके नीचे वाले में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसका x का कोफिशिएंट लेंगे तो इसका भी x का ही कोफिशिएंट लेंगे, नहीं कि इसका x का कोफिशिएंट ले लिए और इसका y का ले लिए, तो एकदम गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे नहीं करना है। अब चाहेंगे तो y से भी बना सकते हैं, -3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको इक्वल्स करना है, बराबर करना है। और उसके बाद साइन चेंज कर लीजिए, अगर नहीं करता है तो कट जाएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए, ये है एक डेमो क्लास था कि आपको दो चार वाले रैखिक समीकरणों को कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज चालू करते हैं एनसीईआरटी का, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान प्रोसेस है स्टूडेंट, परीक्षा में अधिक स्टूडेंट इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, चाहे जो भी विधि आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.4 हम चालू करते हैं। 1 नंबर लिखा है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। x + y = 5, 2x - 3y = 4। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल लेके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि मैं बना चुका हूँ, अभी तुरंत ही बनाया हूँ, तो ये आप बनाइएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कोई भी कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का -2 है, तो कोई बराबर नहीं है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। चलिए गुना करिए, 6x हो जाएगा, प्लस 4 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6x हो जाएगा, -3 दूना कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, फिर बोलिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कटनी है तो माइनस है, माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह अपोजिट कर दीजिए। फिर कितना, 8 6 कितना हो जाएगा, बोले तो 14y। और यहाँ पर देखिए 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14 6 20 होता है, तो कट जाएगा। तो y = कितना हो गया, बोलिए तो 1 हो गया। तो देखिए y का मान 1 आया, तो अपने बताया था आपको कि फ्रॉम क्या कर देना है, 1 कर देना है। 3x प्लस में 4y = 10, 3x 4 हो गया, y का मान 1 है, = 10, 3x = प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 10। यहाँ पर देखिए 3x = 10 - 4 हो जाएगा, तो 3x = कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जाए कितना हो जाएगा, 6, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो जो कोफिशिएंट बराबर नहीं होता आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y प्लस में 7। देखिए इक्वेशन ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिख लीजिए। इसको देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y = कितना हो जाएगा, 4। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको सिमिलर कर लीजिए, इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2y = 2, तो 7। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो देखिए लीनियर इक्वेशन अब 2 वेरिएबल्स के पेयर में आ गया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब देखिए कट भी रहा है, आप चाहेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े बड़े गुना आएंगे, लेकिन दीजिए इसको काट दीजिए तो 3:1 आ गया। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9x, फिर बोलिए तो 3 15y = चलती है 12 हो जाएगा। फिर 1 में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज्यों के त्यों छाप देना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोफिशिएंट पे। यहाँ पे नहीं कट रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर आप खुद बताइए, 15 में से 2 जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, 13y बचेगा। 12 में 7 दिया तो कितना बचेगा, बोलिए तो 5 बचेगा। तो y = कितना हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, बोलिए तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5/-13 आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमको फ्रॉम 1 से कर देना है। फ्रॉम 1 में क्या है, बोलिए तो 3x - 5y = 4। इक्वेशन नंबर 1 यही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, y का मान -5 बाई कितना है, 13 है, = 4 है। चलिए ठीक है, 3x - 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 = 4। 3x = कितना हो जाएगा, 4 - 25 ओपन में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3x = कितना हो जाएगा, 3 चौके 52, तो यहाँ पे 52 लिख दीजिए, 25 हो जाएगा। फिर बोलिए 13, 3x = कितना हो जाएगा,
और एक देख लीजिए क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, अपन में 3x हो गया, 3 में 9 से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, अपन में कितना हो जाएगा 13। तो देखिए ये आंसर आ गया, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर मिट चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, x/2 + 2y/3 = -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको फॉर्म में लिख लीजिए, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 3x प्लस में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4y = -1, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलिए एक में मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस में 4y = -6। इक्वेशन नंबर कितना है बोलिए, तो फर्स्ट है। चलिए दूसरा क्या है, x - y/3 मिट भी चुका है यहाँ पे, इक्वल टू कितना है 3 है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या है, 3x माइनस में y अपन में 3 = 3, 3x - y = 3 जा कितना हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कैसे बनाना है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखना है, 3x प्लस में 4y = माइनस में 6, 3x - y = 9। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोफिशिएंट x का बराबर है, तो इसलिए बराबर है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब खुद बताइए कितना आएगा बोलिए, तो 4 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, फिर 9 6 कितना माइनस में 15, तो बचती है कितना हो जाएगा 15, तो y = कितना आ गया -3। चलिए अब समीकरण 1 में रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, चाहे 2 में भी रख दीजिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट टू पुट द वैल्यू ऑफ x and y इन एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, फ्रॉम 1 से ही हम चला देते हैं, ठीक है। 3x + 4y = कितना हो गया -6, y का मान -3, 3x 4y का मान -3 = -6, 3x - 12 = -6, 3x = -6 प्लस में 12, 3x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया बोलिए, तो 2 आ गया। तो देखिए इस तरह का आंसर आप बना सकते हैं, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम आज का जो वीडियो है इसके बारे में है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे हल किया जाए, तो आप अच्छी तरह से इसको हल कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।